बीज मंत्र शब्द सुनते ही लोगों के मन में अक्सर डर, रहस्य या अतिरंजना आ जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, गलत उच्चारण से नुकसान हो सकता है और ये केवल विशेष साधकों के लिए है। लेकिन भारतीय मंत्र परंपरा में बीज मंत्रों की भूमिका इन धारणाओं से काफी अलग है। बीज का अर्थ है बीज, स्रोत या मूल। बीज मंत्र ऐसी ध्वनियां हैं जो किसी लंबे मंत्र का सार या आधार मानी जाती है। ये पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि संक्षिप्त ध्वनि रूप होते हैं जिनमें मंत्र की दिशा निहित रहती है। उदाहरण के लिए ओम, हरि, श्री। इनका उद्देश्य अर्थ बताना नहीं, बल्कि ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करना है। बीज मंत्रों को सामान्य शब्दों की तरह नहीं समझा जाता। इनका महत्व अर्थ से अधिक ध्वनि, लय और अनुभव में होता है। इसलिए इनका अनुवाद कठिन होता है और कई बार अनावश्यक भी। बीज मंत्र मन को तर्क से नहीं, अनुभव से प्रभावित करते हैं। भारतीय दर्शन में ध्वनि को चेतना से जुड़ा तत्व माना गया है। बीज मंत्र मन को एक दिशा देते हैं, विचारों को सीमित करते हैं और ध्यान को गहरा करने में सहायक होते हैं। ये कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं है। बीज मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे और अभ्यास के साथ प्रकट होता है। परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो डर का स्थान मंत्र साधना में नहीं है। भय से किया गया जब मन को और अस्थिर करता है। बीज मंत्रों को सजगता, सीमित अपेक्षा और अनुशासन के साथ अपनाया जाता है। मंत्र साधना भय नहीं, समझ और संतुलन का विषय है। बीज मंत्रों का प्रयोग अक्सर ध्यान या जप में किया जाता है। इनका उद्देश्य मन को सरल बनाना, शब्दों की अधिकता से मुक्त करना और ध्यान को केंद्रित करना है। इसलिए बीज मंत्र शुरुआत के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, यदि उन्हें चमत्कार से नहीं जोड़ा जाए। बीज मंत्रों में आस्था सहायक हो सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं। इनका प्रभाव समझ के साथ, अभ्यास से अधिक जुड़ा होता है। यही कारण है कि मंत्र परंपरा में समझ के साथ अभ्यास पर जोर दिया गया है। आज का मन अत्यधिक सूचनाओं से भरा है और निरंतर विचलित रहता है। ऐसे में बीज मंत्र मन को एक सरल ध्वनि पर टिकने का अवसर देते हैं और ध्यान को बोझ नहीं बनने देते। ये धार्मिक बाध्यता नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन का एक साधन है। निष्कर्ष ये है कि बीज मंत्र डर या रहस्य नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने और मानसिक संतुलन बनाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है।